मोहब्बत किस तरह इमारत में नक्श होकर लाफानी हो गई। मोहब्बत जब दिल से निकलकर इमारत पर नक्श हो गई, एक वादा जो दुनिया के चंद अजायब में शामिल हो गया। अगर इस हकीकत से रूबरू होना है तो ताजमहल का दीदार लाजमी हो जाता है। ताज का मंजर आंखों से उतरकर रूह में पैवस्त हो जाता है और दिल से एक ही आवाज निकलती है, वाह वाह। सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में बात दिलकश और पुरकशिश ताजमहल की, फन तामीर का एक करिश्मा, बेगम की मोहब्बत का एक लाफानी जज्बा, एक बेहतरीन मिसाल, आगरा का ताजमहल। हिंदुस्तान को अपनी इस विरासत पर नाज है। ये मुगलिया दौर की वो नायाब इमारत है जिसने हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर फख्र के साथ एक आला मकाम अता किया। ताजमहल संगमरमर की साफ शफाफ इमारत है जिस पर सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये चमक उठती है। और चांद की रोशनी में नहाकर और भी हसीन हो जाती है। ताजमहल के बारे में कहा यह जाता है कि एक तरह से ये थ्रोन ऑफ गॉड, जन्नत में अल्लाह की, खुदा की सिंहासन का एक तरह से इसमें तस्वुर है। तो जो जन्नत में शांति होती है, पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति होती है, उसको उन्होंने सफ़ेद रंग इसीलिए चुना कि सफ़ेद रंग शांत होता है। रेड सैंडस्टोन, रेड तो बहुत एनर्जी वाला रेड कलर होता है, सफ़ेद बहुत शांत होता है। तो जो शांति होनी चाहिए जन्नत में, पैराडाइज में, वो शांति सफ़ेद रंग से उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। और जो ताजमहल खुद है उसको एक तरह से खुदा का सिंहासन की तरह से उसको तस्वुर किया गया है। ये भी उसके बारे में कहा जाता है। ये सब अनुमान हैं, जैसे भी आप लगा लें, ये सब अनुमान हैं, लेकिन उसकी खूबसूरती को इस तरह से भी बयान किया जाता है कि वो एक तरह से जन्नत का तस्वुर है उसमें, ताजमहल में। ये एक ऐसी इमारत है जिस पर मोहब्बत को भी नाज है। हर दौर इस इमारत पर नाजा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल सदियों से हर आने वाले को अपनी खूबसूरती से महजूज करता है। यूं तो आगरा की तारीख बेहद कदीम है। बादशाहों, राजाओं का राज रहा, लेकिन इस शहर को ताजमहल की वजह से शिनाख्त मिली। जब कभी मुगलों की तारीख लिखी जाएगी, जब कभी हसीन इमारतों का जिक्र होगा, आगरा की ये पहचान अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ सर-ए-फेहरिस्त होगी। मुगलों ने इस शहर को अपना दारुस सल्तनत बनाया और एक के बाद एक नायाब इमारतों से सजाया, संवारा और दुनिया के नक्शे पर एक नगीने की तरह जड़ दिया। ताजमहल से चंद किलोमीटर के फासले पर सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी भी है, जो हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे बाब की तरह है। आज इन्हीं तारीखी शहरों की रानाइयों से रूशनास होने की कोशिश करेंगे।
ताजमहल हिंदुस्तान की तारीख के उस दौर में बना जिसे सबसे सुनहरा दौर कहा जाता है। वो दौर था मुगल शहंशाह शाहजहां का। ताजमहल शाहजहां की अपनी बेगम मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत की बेनज़ीर मिसाल है। ताजमहल मुमताज का मकबरा है। वो इसी महल में आखिरी नींद सो रही हैं। शाहजहां ने मुमताज महल के इंतकाल के बाद ताजमहल की तामीर शुरू करवाई। जाहिर है वो अपनी मोहब्बत की ऐसी निशानी बनाना चाहते थे जो लाफानी हो, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। मुमताज उनकी सबसे पसंदीदा शरीके हयात थी। वो बेहद हसीन थी। मुगल दरबार के वजीर आजम मिर्जा गयास बेग की बेटी और जहांगीर की शरीके हयात नूरजहां की भांजी थी। शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत 1612 ईस्वी में निकाह में तब्दील हो गई। दोनों ने शादी कर ली। मुमताज शाहजहां की तीसरी बेगम थी और मुमताज का लक़ब उन्हें शाहजहां ने ही दिया था। उनका नाम अर्जुमंद बानो था, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल के नाम से नवाजा। मुमताज महल यानी महल में सबसे मुमताज, जिसे दूसरों से इम्तियाज हासिल हो, और यकीनन मुमताज शाहजहां की पसंदीदा बेगम बन गई। शाहजहां की एक पत्नी नहीं थी, किसी भी बादशाह की एक पत्नी नहीं थी, नहीं होती है। तीन या चार पत्नियां थीं शाहजहां की, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसको जाहिर है मुमताज़ महल से ही थी। एक तो ये कि मुमताज़ महल ख़ुद अपने बहुत ही पॉलिश्ड व्यक्तित्व था उनका। बहुत ही ईरानी ख़ानदान के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनका लीनियज था, उनका संबंध था। आसफ खां की बेटी थी। तो अपने आप में बहुत पॉलिश्ड व्यक्तित्व था उनका, और शाहजहां का बेहद मोहब्बत थी उनसे। और शाहजहां एक तरह से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के वो बनाया करते थे मॉन्यूमेंट्स। उनका सफ़ेद संगमरमर सबसे पसंदीदा पत्थर था, तो बनाए ही करते थे। तो उनकी मुमताज़ महल की मौत के बाद, मुमताज़ महल की मौत तो बुरहानपुर में हुई थी। वहाँ पर उनका शव को रखा गया कुछ अरसे तक, फिर बाद में यहाँ लाया गया। जब ताजमहल बन गया तो बाद में लाया गया यहाँ। खुद शाहजहां भी खुर्रम के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब वो 1627 ईस्वी में हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे तो उनके वालिद जहांगीर ने उन्हें शाहजहां के नाम से नवाजा। शहजादा खुर्रम ने शाहजहां बनने के बाद अपनी रियाया को अपना गर्विदा बना लिया। वो एक नेक और सालेह इंसान की शक्ल में जाने जाते थे। उनके दौर में कई अजीम इमारतें बनी, और ये दौर तामीर के एतबार से हिंदुस्तान की तारीख का सबसे अजीम दौर माना जाता है। मुमताज़ महल की बेवक्त मौत ने शाहजहां को बेहद गमगीन कर दिया। इसी एहसास गम के तहत वो अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत की एक निशानी बनवाना चाहते थे, और उसी दायमी मोहब्बत का पैकर ताजमहल की शक्ल में दुनिया के सामने आया। ताजमहल की तकमील में तकरीबन 20 साल का अरसा लग गया। इस दौरान मुमताज़ महल को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में दफन किया गया। ताजमहल के मुकम्मल होते ही उन्हें ताजमहल में ही ज़ेर ज़मीन मुंतकिल कर दिया गया। शाहजहां की जिंदगी में मुमताज महल की अहमियत सिर्फ बेगम के तौर पर ही नहीं थी, बल्कि वो
शाहजहां की मुशीर भी थी। हुकूमत के हर छोटे बड़े फैसले में वो अपने शौहर के साथ होती। उनके जंगी मुहिम में भी साथ रहा करती थी। 1631 ईस्वी में जब शाहजहां बुरहानपुर की मुहिम पर थे, उस वक्त मुमताज उम्मीद से थी, वो मां बनने वाली थी। उस दौरान भी मुमताज बुरहानपुर मुहिम पर शाहजहां के साथ थी। लेकिन किस्मत को शायद ये साथ ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं था और मुमताज अपने 14वें बच्चे की विलादत के दौरान चल बसी। बेगम की मौत के बायस शाहजहां टूट गए थे। कहा जाता है कि उन्होंने गोशा नशीनी अख्तियार कर ली थी। उन्हें इस कदर सदमा पहुंचा था कि इसका असर उनकी सेहत पर भी साफ देखा जा सकता था। वो उदास और गमगीन रहने लगे थे और वक्त से पहले उनके बाल सफेद होने लगे थे। बाज मुअर्रिखीन की राय है कि मुमताज ने अपनी मौत से पहले शाहजहां से अपनी कुछ ख्वाहिशात जाहिर की थी। उनकी पहली ख्वाहिश थी कि शाहजहां उनकी मौत के बाद रंजो गम में न डूबें और उदासी में मुब्तला न हो, बल्कि वो निकाह कर लें। दूसरी ख्वाहिश एक ऐसी इमारत की तामीर की थी जो दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर हो। तीसरी ख्वाहिश थी कि शाहजहां हर साल उनके मकबरे पर आएं। बच्चों के लिए भी मुमताज ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। वो चाहती थी कि उनके बच्चे शाहजहां की मोहब्बत के साए में रहें। ज्यादातर मुअर्रिख मुमताज की इमारत की तामीर की ख्वाहिश से तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन बाकी की 3 ख्वाहिशों के बारे में उनकी मुख्तलिफ राय हैं। बहरहाल ताजमहल की तामीर के मुताल्लिक तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। जो ये कहा जाता है कि मुमताज महल ने 3 ख्वाहिशें जाहिर की थी अपनी मौत से पहले। उनमें से एक थी कि एक बहुत शानदार इमारत बनाया जाए जो उनका मकबरा हो, और दूसरा ये कि शाहजहां गम न करें उनकी मौत पर, और तीसरा ये कि हर साल उनके मकबरे पर जाया करें वगैरह। ये सब लेजेंड्स होते हैं, तरह तरह के लेजेंड्स बन जाते हैं। लेजेंड्स का अपना महत्व होता है, लेकिन उनमें हिस्ट्री कितनी होती है वो इतना महत्वपूर्ण होता भी नहीं है कि वो वाकई सच है, यानी वाकई उन्होंने ये कहा था या नहीं कहा था। इतना कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं। महत्वपूर्ण बात तो यही है कि चाहे उन्होंने अपनी ख्वाहिशें जाहिर की हों या ना की हों, शाहजहां ने तो ताजमहल बनाया ही उनकी याद में, और ख़ुद भी वहीं उनका दफन हुआ। और वैसे भी शाहजहां तो सफ़ेद रंग के इमारतें बनाते ही रहते थे उनका, और कई उन्होंने इमारतें बनाई हैं शाहजहां ने। तो उनमें से एक ताजमहल जो सबसे मशहूर है, सबसे खूबसूरत है, लेकिन उनमें से एक है ये। तो इसमें मुमताज़ महल ने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की या नहीं की, वाकई ज़ाहिर की या नहीं की, उसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। ताज से मुताल्लिक मुख्तलिफ कहानियां सुनी जा सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां ने जब गोशा नशीनी अख्तियार कर ली थी, उसी दौरान उन्होंने ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक फरिश्ते ने उनसे मुमताज की याद में एक महल बनवाने की बात की थी जो दूध की मानींद सफेद और जन्नत सी हसीन हो। और शायद
उसी ख्वाब को शाहजहां ने हकीकत का रंग भरने की एक कामयाब कोशिश की। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। शाहजहां ने ताजमहल की तामीर के लिए जिस जगह का इंतखाब किया था, वहां पर तामीर बहुत मुश्किल थी। ताजमहल की जमीन जमुना नदी के किनारे मुंतखब की गई और जमीन के अंदर तकरीबन 50 फीट गड्ढा खुदवाया गया और उसमें पत्थर डालकर बुनियाद तैयार की गई। उस जमाने में यह काम बेहद मुश्किल था, लेकिन ताज को उसी बुनियाद पर खड़ा किया गया। जमुना के किनारे ताजमहल की तामीर की एक और खास वजह थी, वो ये कि नदी के किनारे उसकी खूबसूरती और बढ़ गई और चांदनी रात में तो ये और दिलकश नजर आता था। जन्नत तो किसी ने नहीं देखी, लेकिन ताजमहल को देखकर जन्नत का गुमान जरूर होता है। ताजमहल की खूबसूरती से मुतासिर होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये वक्त के गाल पर टपका आंसू है। और वाकई इसकी खूबसूरती से आप मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते। ताजमहल बाहर से जितना हसीन लगता है, उतना ही दिलकश वो अंदर से भी है। बाहरी दीवारों पर कुरान की आयात नक्श की गई हैं, जो इस इमारत को बला का हुस्न अता करती हैं। शाहजहां ने अपनी मोहब्बत को लाफानी बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत और लगन काबिले तारीफ है। कारीगरों की तलाश में 6 महीने लगे और 37 कारीगरों की एक टीम तैयार की गई, जो पत्थरों को तराश कर उस पर नक्काशी करते थे। नक्काशी और पत्थरों की ज़ेबाइश में 27 तरह के बेशकीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ी मुश्किल यह आ रही थी कि जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, वो दूर दराज के शहरों से लाए जा रहे थे, जिसे हाथियों के सहारे लाया जाता था। बैरून मुल्क से आने वाले कारीगरों के लिए शाहजहां ने पूरी बस्ती आबाद की, जिसका नाम रखा मुमताजाबाद, जो आज ताजगंज के नाम से मशहूर है। यह शहर आज भी ताज के साए में है और हर लम्हा, हर पल यहां ताज अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अपने हसीन माजी से रूबरू कराता है। ताजगंज के बाशिंदे ताजमहल का डिजाइन छोटे छोटे पत्थरों में बनाकर अपना कारोबार चलाते हैं और मोहब्बत का ये ताज हर रोज यहां आने वाले सयाहों को मोहब्बत का पैगाम देता है। मुमताज की ख्वाहिश पूरी करने में शाहजहां ने सन 1631 से 1653 तक का वक्त लिया और जब यह हसीन पैकर तैयार हुआ तो दुनिया देखकर दंग रह गई। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, बेशकीमती पत्थरों की ज़ेबाइश और दूध जैसा सफ़ेद मुजस्समा देखकर न जाने कितने शायरों ने इसके कसीदे पढ़े। ये वाकई फ़न तामीर की एक ऐसी नायाब मिसाल बनी जो पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। अगर तर्ज तामीर के नुक्ते नजर से देखा जाए तो ताजमहल की तामीर में फन्नी बारीकियों पर खास तवज्जो दी गई। चारों तरफ मीनारें बनवाई गई, लेकिन ये मीनारें मकबरे से मुंसलिक नहीं हैं। इनकी बनावट में खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अगर ये मीनार खुदा न खास्त किसी वजह से गिर भी जाए
तो ये मकबरे की तरफ नहीं गिरेगी। ये एक खास तकनीक से बनाई गई है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, जिसके बीच में बैल्कनी बनाई गई है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में एक बड़ी सी बैल्कनी है, जिस पर छतरियां लगाई गई हैं। ये छतरियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मकबरे के गुंबद पर लगी छतरियां हैं, जो मकबरे और मीनारों में यकसानियत पैदा करती हैं। मुगल दौर की लगभग तमाम इमारतों में एक खास किस्म की यकसानियत है, और वो है किसी बुलंद मकाम पर इमारतों की तामीर, यानी ऊंची जगह पर इमारतें बनवाई गई हैं। ताजमहल के साथ भी ऐसा ही है। ऊंचाई पर होने की वजह से ये दूर से ही नजर आता है। इसके मरकज में एक प्याजनुमा गुंबद है, जो पूरी इमारत को तवाजुन फराहम करता है। प्याजनुमा ये गुंबद अनियन डोम भी कहलाता है। गुंबद के ऊपर एक कबा यानी कलश बना हुआ है, जिससे और भी ऊंचाई का गुमान होता है। यह कलश हिंदू और इस्लामिक तर्ज तामीर की मिली जुली शक्ल है। इसके ऊपर बना यह चांद खालिस इस्लामिक तर्ज तामीर की अक्कासी करता है, जबकि इस चांद को कलश के साथ देखा जाए तो हिंदू तर्ज तामीर की झलक साफ नजर आती है। ये एक त्रिशूल की तरह नजर आता है। त्रिशूल हिंदू मजहब के मुताबिक भगवान शिव की अलामत है। कबा यानी कलश पहले सोने का था, लेकिन बाद में इसे तांबे में तब्दील कर दिया गया। सफेद संगमरमर के इस हसीन पैकर को तराशने के बाद शाहजहां स्याह पत्थरों से ऐसी ही एक और इमारत बनवाने का ख्वाब देख रहे थे। लेकिन उनका यह ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। ताजमहल की तामीर में शाही खजाना लगभग खाली हो चुका था, और उस पर एक और ताज की तामीर ने शाहजहां के बेटे औरंगजेब को एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के लाल किले में कैद कर दिया, और इस तरह शाहजहां का ख्वाब अधूरा रह गया। अपने अधूरे ख्वाब के साथ शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम कैद और नजरबंदी में बसर की। दिल में हसरत और आंखों में मायूसी के साथ उनके दिन गुजरे। जिस जगह शाहजहां को कैद किया गया था, वहां से वो ताज का दीदार कर सकते थे, और यही एक जरिया था जहां से वो अपने शाहकार को हसरत भरी निगाह से देखते रहते। और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से कूच कर गए। 1666 ईस्वी में 74 साल की उम्र में शाहजहां ने इस दारे फानी को अलविदा कह दिया और अपनी बेहद अजीज शरीक हयात के करीब ही दफन किए गए। मुगल दौर के दस्तावेज के मुताबिक शाहजहां के जनाजे को दरिया के रास्ते महल से ताज तक लाया गया था। शाहजहां अपने ही बनाए गए इस शाहकार इमारत में अपनी शरीके हयात के साथ आराम फरमा रहे हैं, और दुनिया मोहब्बत की इस निशानी को एक नजर देखने का शर्फ हासिल करती है। तकरीबन 350 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी ताजमहल हर रोज नया लगता है, लेकिन इसके सीने में दफन है
मुगलों के हसीन माजी की बेशुमार यादें। आज ना तो शाहजहां हैं और ना ही मुमताज महल, लेकिन उनकी मोहब्बत दायमी है। वो मोहब्बत जो ताजमहल की शक्ल में तारीख के सफ़हों पर दर्ज हो चुकी है, वो दास्तान जो इसके दरो दीवार पर नक्श हो चुकी है। इन सफ़ेद दीवारों पर माजी की हसीन यादों के साथ मोहब्बत और जुनून की इबारत लिखी गई है। जब जब मोहब्बत की बात होगी, जुनून का जिक्र होगा। शाहजहां और मुमताज़ की मोहब्बत ताजमहल की शक्ल में दुनिया को अपनी दिलफरेबी और दिलकशी के साथ लुत्फानंदोज करती रहेगी। ये इमारत इन दोनों की मोहब्बत की न सिर्फ निशानी है, बल्कि एक खिराज अकीदत भी है। सारे जहां में धूम में अगले हफ्ते तारीख के कुछ और सफ़हे खुलेंगे और कुछ और हसीन व तारीखी इमारतों का जिक्र होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।